बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Membership function, the degree of truth, सच्चाई। We have been talking about is specifically driven out by a function called membership function. It can be any function ranging from a simple linear straight line to a complicated spline function, polynomial set of higher degree। मेंबर फंक्शन क्या होता है, इसके मतलब ये इंग्लिश में इसकी डिटेल या डेफिनेशन दी गई हुई है जी। तो यहाँ पर मैं आपको आम सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। हम पीछे बूलियन के मतलब पढ़ आए हुए हैं कि बूलियन लॉजिक क्या है। तो बूलियन में हम 1 जो है ट्रू के लिए लिखते हैं और 0 लिखते हैं हम लोग फॉल्स के लिए। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है फिजी में होता कुछ यूँ है कि हम 0.0 से लेकर 1.0 तक जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं, मिसाल के तौर पर 0.1 आ गया, अगली वैल्यू 0.2 आ गया, तो यानी इसमें परहैप्स वाले मामलात आ जाते हैं, शायद हो शायद ना हो वाले। तो ये जो 0.1 है ये करीब तर है किसके, 0.0 के। तो ये फॉल्स के ज़्यादा करीब है लेकिन फॉल्स नहीं है। इसी तरह 2 भी जो है ये फॉल्स के ज़्यादा करीब है लेकिन फॉल्स नहीं है। अगर हम एक और नंबर लेते हैं यहाँ पर 0.8, तो ये फॉल्स से बहुत दूर, मतलब अब ये ट्रू के करीब तर है लेकिन ट्रू नहीं है। तो हम फिजिक्स सेट्स में फिजियोलॉजिक्स में इस तरह की जो कंडीशंस थी उनके साथ डील करते थे, क्योंकि फिजिक्स जो है वो मल्टी वैल्यूड है, तो इसमें एक से ज़्यादा वैल्यू आ रही हैं, ठीक है जी। और जो हमारा है बूलियन उसमें 2 वैल्यू है, 1 और 0, इसमें 2 वैल्यूज़ ही आती हैं। तब मेंबर फंक्शन का क्या किरदार है। मेंबर फंक्शन में होता कुछ यूँ है कि हम लोग ग्रुप्स बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं जहाँ पर बताना चाहता हूँ कि टॉल बॉयज़, ठीक हो गया, एक क्लास है, क्लास के अंदर मुख्तलिफ बॉयज़ हैं, तो मैंने एक ग्रुप बना लिया जी टॉल बॉय के नाम पे, टॉल बॉयज़, और इसको मैंने जो नंबर दे दिया या सेट का नाम जो दे दिया उसको मैं रख लेता हूँ जी इक्वल, समझ लें जी ए के, ठीक हो जी, या टी रख ले, कोई बात नहीं, टी, ये आप कुछ भी फर्ज कर सकते हो, टी। तो टॉल बॉय जो है एक मैंने सेट बना लिया हुआ है उन लोगों का जिनका कद लंबा है, और उसके ग्रुप को मैंने नाम दे दिया हुआ है टी। इसी तरह मैं दूसरा ग्रुप बनाता हूँ शॉर्ट बॉयज़, और इसे मैं नाम दे देता हूँ एस का। इसी तरह बनाता हूँ मीडियम, चलें स्पेलिंग आप लोग देख लेंगे, ये वैसे मीडियम जो होता है ना उर्दू इंग्लिश मीडियम वाला, ये वाला लिखा हुआ है मैंने, बॉयज़। तो मीडियम बॉयज़ यानी दरमियानी बॉय जो हैं उसके लिए मैं एम कंसीडर कर लेता हूँ। तो अब ये मेरे पास 3 सेट बन गए जी, टी है टॉल बॉयज़ के लिए, एस है शॉर्ट बॉयज़ के लिए, और एम है मेरे पास मीडियम बॉयज़ के लिए जो दरमियाने हैं, ठीक है। मिड लिख ले इसको, ये मीडियम वैसे उर्दू वाला अच्छा नहीं लगता लिखा हुआ जी, चलिए ये मिड कर लेते ना, मिडल बॉयज़ या मिड बॉयज़ जो दरमियाने लड़के हैं जी। अब मेरे पास टोटल ये 10 हैं, जिसमें मीडियम भी है, टॉल भी और शॉर्ट भी है। अब इनमें से मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि जो टॉल है वो मेरे पास बराबर है 2 के, और जो शॉर्ट है वो मेरे पास बराबर है 4 के, और जो मीडियम है वो मेरे पास बराबर है, कितने बचेंगे पीछे, 4 जी 4। तो अब टोटल हो गए ना। अब 2 जो है ये टॉल है, 4 जो है वो स्मॉल है, तो मीडियम जो है वो 4 है। तो अब हमने पहले इसके ग्रुप्स बनाए, फिर ग्रुप्स में जितने जितने लोग थे वो लिख लिए। टॉल में 2 आ गए, स्मॉल में 4 आ गए, और मीडियम में हाँ जी स्मॉल में भी 4 और मीडियम में भी
4 आ गए। अब ग्रुप्स बना लिए। अब ग्रुप्स बना के हम क्या करते हैं जी, इनको डिवाइड करते हैं यूं ही 100 के ऊपर, ठीक है जी। 100 पे कर लें या 10 पे, क्योंकि हमारे पास 10 बॉयज हैं तो हम इसको 10 पे डिवाइड करते हैं। 2 को करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.2, ठीक है जी। तो अब 0.2 जो है ये कहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, 0.1 के बाद। अब 0.2 जो है अब क्या है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ पर, फॉल्स से ऊपर है और ट्रू से नीचे है, लेकिन फॉल्स के करीब तरीन है। तो मेंबरशिप फंक्शन में हमने ये ग्रुप्स बनाए। ग्रुप्स बनाने के बाद इनके हमने जो डिग्रीज, इसको हम बोलते हैं हाई डिग्री, लो डिग्री, इनकी डिग्रीज फाइंड कर लेनी है, ठीक है जी। इस बुक वाली मिसाल को लेते हैं तो ज़रा आसानी हो जाएगी आप लोगों को समझने में, ठीक है जी। हाई डिग्री लिखा हुआ है, खैर इसको देखते हैं। इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं किसकी जी, मेंबरशिप फंक्शन की। तो इसको ग्रेक सिंबल म्यू इसको बोलते हैं जी, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। और ट्रुथ वैल्यूज़ रेंज होती है, ट्रुथ वैल्यू जो है उनकी रेंज जो है 0.0 से लेकर 1.0 तक है, ठीक हो गया जी। तो जो करीब होगी 0.0 के वो नॉर्मली रिप्रेजेंट की जाती है एब्सोल्युटली फॉलनेस, यानी टोटल गलत। तो जो 1.0 होगी वो रिप्रेजेंट होगी एब्सोल्यूट ट्रू, यानी मुकम्मल सच होगी, मुकम्मल सही होगी। तो ये इसकी कुछ खूबियां हैं किसकी जी, मेंबरशिप फंक्शन की, और इसको इस म्यू की अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। जहाँ पर हमें एक एग्जांपल दी गई है कि अम्मा जी इज़ ओल्ड, अम्मा जी जो हैं वो बूढ़ी हैं। अब बूढ़ी कितनी है ये एग्जांपल में नीचे हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। बूढ़ी की भी अब कंडीशन है, वो 60 साल की हो सकती है, 70 की हो सकती है, 75 की हो सकती है, 90 की हो सकती है। तो कहलाएंगी तो सारी बूढ़ी ही, लेकिन है कितनी ये भी देखना पड़ेगा कि कितनी बूढ़ी है। इन कैटेगरीज सेट टर्मिनोलॉजी, अम्मा इज बिलोंग टू सेट ओल्ड पीपल, वी डिफाइन न्यू ओल्ड, यानी जो ओल्ड पीपल से तो तल्लक अम्मा रखती हैं, बिल्कुल इस ग्रुप में चली गई हैं वो। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे मेंबरशिप में, कुछ इस तरह से, न्यू ओल्ड लिख गया। द मेंबरशिप फंक्शन ऑपरेटिंग ऑन द फिजी सेट ऑफ पीपल, ओल्ड पीपल जी, ठीक है जी। अब कहता है म्यू ओल्ड टेक्स एज इनपुट वन वेरिएबल। तो ये जो म्यू ओल्ड है इसको हम इनपुट देंगे एक वेरिएबल से। जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो अम्मा जो है या तो 60 की होगी या 65 की होगी या 75 की होगी या 85 की। ज़ाहिर है एक ही टाइम में वो 60, 65, 75 और 85 की तो नहीं हो सकती, तो हम एक इनपुट देंगे जी कि इस वक्त वो इस एज की है, विच इज़ एज, जो भी उसकी एज है, एंड रिटर्न वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1.0। तो हमें जो वैल्यू है बाद में रिटर्न की जाएगी वो 0.0 से लेकर 1.0 के दरमियान दरमियान होगी। जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर बॉयज़ लिए थे, ठीक है जी। तो ये जो मेरे पास वैल्यू निकली थी वो 0.2 के इक्वल निकली है। तो इसी तरह अब हम देखते हैं जो अम्मा की एज ली गई है यहाँ पर, वो ली गई है कितनी जी, 75 ईयर्स, 75 साल अम्मा की उम्र ली है। अगर कहते हैं कि अम्मा की उम्र 75 साल है तो फिर क्या होगा, न्यू ओल्ड अम्मा जी कितनी है जी, 0.75। अब 0.75 कैसे निकाला कि अब 75 ईयर, तो टोटल इसको 100 ले लिया, 100 पे इसको डिवाइड किया तो 0.75 आ गया। जैसे हमने इधर, क्योंकि हमारे पास टोटल 10 थे तो हमने 10 पे डिवाइड किया तो 0.2 आ गया था। इसी तरह ये 100 एज यहाँ पर कंसीडर की गई है तो क्या हो जाएगा, 7.75 आ जाएगा। मीनिंग यानी अब यहाँ पर बता रहा है कि अम्मा जी क्वाइट ओल्ड, अम्मा जी बिल्कुल ओल्ड है। जैसे यहाँ पे लिखा है एब्सोल्यूट फॉलनेस या एब्सोल्यूट, यानी अब ओल्ड क्यों है क्वाइट ओल्ड, क्योंकि ये जो 7.75 है अब ये करीब तक चला गया है किसके, 100 के। अच्छा जी, क्योंकि ये जाहिर कर रहा है ओल्ड को ना, ओल्ड एज को, तो अब ये ओल्ड है, क्वाइट ओल्ड। तो फार अंबर, अंबर जहाँ पर एक लड़की है जिसकी उम्र 20 साल है, तो इसको हम लिखते हैं म्यू ओल्ड अंबर एज इक्वल 0.2। अब 20 को 100 पे डिवाइड करें तो 0.2 आ जाएगा।
तो मीनिंग डैट अंबर इज़ नॉट वेरी ओल्ड, अंबर की उम्र चूंकि ज़ाहिर है 100 से बहुत अभी पीछे है, तो इसका मतलब ये नॉट वेरी ओल्ड। तो फॉर दिस पार्टिकुलर जी, तो इसको आप देखिएगा हमें इसकी आपको समझ आ गया जी, हम लोग फंक्शन मेंबरशिप फंक्शन को कैसे बयान करते हैं जी। अच्छा आगे है जी फिजी बीएस प्रोबेबिलिटी। अच्छा फिजी अब क्या है, फिजी के बारे में अभी मैं आपको बयान कर चुका हूँ कि ये मल्टी फंक्शनल होता है, इसमें 0.0 से लेकर 0.1 तक बहुत सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर 0.0 पे हिल लिख लेते हैं, दूसरी 0.1 लिखते हैं, इस तरह 0.2 लिख लेते हैं, कंटिन्यू ये 0.0 तक लिख सकते हैं और उसके बाद 1.0। तो अब ये बार बार रिपीट भी हो सकती हैं, 0.2 वाली वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह ये 9 भी रिपीट हो सकता है। तो ये फिजी है। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इस तरह की कंडीशंस होती हैं कि किसी काम के होने के कितने चांसेस हैं और किसी चीज़ के कितने होने के चांस नहीं हैं, उन चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो जहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए जी, तो मैं यहाँ पर आता हूँ गूगल करूँ मैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉइन ना, कॉइन करेंसी है पाकिस्तान ना, कॉइन पाकिस्तान लिख लेता हूँ यहाँ पर जी। चलें, ये प्राइस आ गया, कॉइन प्राइस। तो यहाँ पर जो है मैं इसकी लेता हूँ जी पिक, मुझे चाहिए कॉइन की। हाँ जी, तो ये जो सिक्का है आपको दिखाने का मकसद ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इस सिक्के की एक सीधी साइड है, यहाँ पर देखिए तो एक सीधी साइड है, एक उल्टी साइड है। तो जब भी हम कभी टास्क करते हैं तो हम इसको मांगते हैं ना कि सीधी साइड चाहिए या उल्टी साइड। अब इसकी दो कंडीशन हैं, ठीक है, दो साइड्स हैं। तो अब होगा क्या कि इसके 50-50% चांस हैं कि स्टार वाली साइड आ जाए और 50% चांस है ये बैक साइड आ जाए। तो उम्मीद है इसकी प्रोबेबिलिटी की आपको समझ आ गई होगी। यानी ये हमें चांसेस बताता है कि कितने परसेंट चांस हैं इसके सीधी साइड आने के और कितने परसेंट चांस है इसके उल्टी साइड या बैक साइड आने के। ये हमें पता चलता है प्रोबेबिलिटी की मदद से। तो अब यहाँ पर यही चीज़ है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिस्टिंग्विश, खैर इसको आप रीड कर लेंगे, मैं जो एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। फिर अंबर जो थी हमारे पास वो 20 साल ओल्ड गर्ल है जी। अब इसको मेंबरशिप फंक्शन ओल्ड अंबर 0.2। तो प्रोबेबिलिटी में अब होगा क्या, वो कहता है कि 20% चांस है कि अंबर जो है वो बिलोंग टू सेट ऑफ ओल्ड पीपल। अब 100 में से 20% चांस हो गए अंबर के क्या, कि वो ओल्ड पीपल है, और 80% चांस बिलोंग टू नॉट सेट ऑफ ओल्ड पीपल, और 80% चांस है उसके कि वो ओल्ड पीपल के सेट से तल्लक नहीं रखती जी। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। यानी 20% जो है 20% चांस जो है वो बिलोंग टू सेट ऑफ ओल्ड पीपल, और 80% चांस है कि डज नॉट बिलोंग टू ओल्ड पीपल। फिजी टर्मिनोलॉजी में अगर हम इसको देखते हैं तो अंबर इज़ डेफिनेटली नॉट ओल्ड, सम अदर टर्म कोस्पेंडिंग कहते हैं 0.2 आ जाएगी इसके वैल्यू निकालेंगे। तो कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।